हेलो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट टैब। आज इंसर्ट टैब से शुरू किए जा रहे हैं ऑप्शंस। इस इंसर्ट टैब में सबसे पहले ऑप्शंस आपका कवर पेज है। कवर पेज का यूज़ किया जाता है कि जब कभी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, सपोज़ कोई BCA कर रहे हैं या MTech कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट में गाइस काफ़ी पेजेस टाइप करने पड़ते हैं, जिसमें से एक फ्रंट पेज होता है जिसे कहते हैं कवर पेज। तो कवर पेज को फ्रंट पे रखा जाता है और उसके बाद में स्टेपल किए जाते हैं बाकी पेजेस। तो कवर पेज से ये पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट किसने बनाया है, किस स्टूडेंट ने बनाया है और कौन से स्कूल में बनाया गया है और किस टीचर को सबमिट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कवर पेज बनाने का तरीका। आपको यहाँ पर क्लिक करना है कवर पेज पर। ये कुछ सैंपल्स आपके सामने आ जाएंगे, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया ये एनुअल, ये आपके सामने एक पेज आ गया आपका। अब इसमें जिस डेट में आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो डेट यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपको टाइप नहीं करना, केवल यहाँ से क्लिक कीजिएगा। ये डेट आ गई और इसको यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जो भी डेट होगी, सपोज आप अप्रैल में आप बनाना चाहते हैं या मार्च में, जो है जो भी करंट डेट है, जिस डेट में आपने बनाना है वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आज 16 मार्च है, आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये देखिए डेट आपके सामने प्रिंट होगी। डेट के साथ में आपका ईयर भी सामने आएगा। अब टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल है। इस डॉक्यूमेंट टाइटल में जो मेन टाइटल होता है आपके जो प्रोजेक्ट का, जिस नाम का प्रोजेक्ट बनाया है, सपोज आपने हार्डवेयर पर कुछ लिखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर का आपको प्रोजेक्ट दिया गया था बनाने के लिए, तो हार्डवेयर में यहाँ पर आप मेन हेडिंग आप टाइप कर दीजिएगा कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हो गया आपका मेन टाइटल्स, ठीक है। जब टाइटल को लेंथी हो जाता है तो वो सब टाइटल बन जाता है। तो सब टाइटल बनाने के लिए क्या है, आप यहाँ पर आ जाइएगा। इट मीन्स कि आपको कुछ ब्रीफ देना है इसमें सब टाइटल्स की, कंप्यूटर हार्डवेयर में किसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसमें इनपुट डिवाइसेस, और एक और कर लीजिएगा इसमें ऑब्लिक करके आउटपुट डिवाइसेस। मीन्स आपने आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखा है। गाइस, ये होती है आपकी समरी होती है। इस समरी में क्या होता है आपका कि जो भी आपके जैसे 100 पेजेस जो आपने लिखे हैं, उन पेजेस की एक समरी लिखी जाती है, एक सारांश लिखा जाता है कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखा है। सपोज आपने इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो माउस पॉइंटर इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटर डिवाइस। यानी अपने जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इसमें 4-5 लाइंस आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से आपका कवर पेज तैयार हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू कराकर आपको दिखा देता हूँ कि पूरा पेज आपके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है आपका पेज। ये है आपका कवर पेज, इसे कहते हैं कवर पेज। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। सपोज जब आप रन करते हैं MS वर्ड, कोई काम करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेज हमेशा आपके सामने आता है। फर्स्ट पेज से ही आप टाइपिंग कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि आपको जो टाइपिंग है वो सेकंड पेज से करनी है, तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट जंप करेगा सेकंड पेज पर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये ब्लैंक पेज होता है कि एक नया पेज ऐड हो जाएगा आपकी फाइल में और कर्सर ब्लिंक करेगा और वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा जगह पेज ब्रेक, इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ। और पेज ब्रेक का मतलब है कि जैसे कुछ लाइंस आपने लिखी हैं, कुछ लाइंस, जैसे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद फिर मैंने सेकंड पैराग्राफ टाइप किया है और फिर थर्ड पैराग्राफ है आपका, कुछ नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी है इसमें, और उसके बाद कुछ और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स जो है टाइप किए। ये सभी कुछ जो टेक्स्ट टाइप किया गया ये फर्स्ट पेज पर है। गाइस, आप देख सकते हैं पेज नंबर 1। ये देखिए पेज 1 ऑफ 1 का मतलब है जो लास्ट नंबर आ रहा है आपका ये है आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यानी अभी तक आपने कितने पेजेस में काम किया है, ये शो करता है। दूसरा जो लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहा है ये है आपका करंट पेज, यानी आपका जो पेज है इस वक्त, आपका जो सेल पॉइंटर है या आपका जो माउस का कर्सर है वो कौन से पेज पर है। तो मैं आपसे कह रहा था कि पेज ब्रेक जो ऑप्शंस है कि आप यदि आप चाहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स के बाद जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है, आप चाहते हैं कि एक नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाए या नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाए,
तो जो टेक्स्ट आप शिफ्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट से पहले कर्सर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप पेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये जो टेक्स्ट है, कर्सर के बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पर आ गया है आपके सामने। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। टेबल का यूज किया जाएगा लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट मीन्स कि एक डाटाबेस तैयार किया जाता है, और डाटाबेस का मतलब होता है जिसमें हम लोग कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कोई नाम, सिटी, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये तो किस तरीके से आप टेबल क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको अपना जो कर्सर है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप इस ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा, इंसर्ट टेबल का। ये थोड़ा ईजी है, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको मैं ये भी क्लियर कर दूंगा बाद में, है ना। तो आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। सपोज इन्फॉर्मेशन में आपको लिखना है नेम, सिटी और मोबाइल नंबर। तो ये 3 हेडिंग है, और हेडिंग्स को हम कहते हैं कॉलम्स। और तो आपको 3 हेडिंग बनाने हैं, तो आपको कॉलम्स के सामने, ये आप सामने देख रही हैं, यहाँ पे आपको 3 टाइप करना है। नंबर ऑफ रोज 2 ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा दिस। तो देखिए कॉलम तैयार हो गए आपके सामने। फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पर जो आपको हेडिंग टाइप करना है वो टाइप कीजिएगा। मैंने किया नेम और सिटी और मोबाइल नंबर। ये हेडिंग्स होते हैं, और हेडिंग्स को आप फील्ड भी कह सकते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड लिखेगा, लिखा आपने राजा, मेरठ, मोबाइल नंबर कोई भी दीजिएगा। अब सेकंड रिकॉर्ड लिखना है, लेकिन सेकंड रिकॉर्ड लिखने के लिए रो नहीं है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। मैंने टैब की प्रेस की, और यहाँ पे लीजिएगा राजन, दिल्ली और मोबाइल नंबर कोई भी लिख दीजिएगा। फिर टैब प्रेस कीजिएगा, साजिद, मुंबई और कोई भी फ़ोन नंबर दीजिएगा। एक और मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, और सोना सिंह और दिल्ली और यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आपका डाटाबेस तैयार हो चुका है। आपका ये टेबल तैयार है, लेकिन हमें सबसे पहले चीज़ देखनी है कि टेबल तो तैयार हो गया, लेकिन हमें टाइपिंग हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि हमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट ही प्रिंट करना होगा। अब इसमें क्या चीज़ कभी आ रही है इसमें कि मेन हेडिंग नहीं है आपका, ठीक है। और क्योंकि अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो नाम लिखे हैं ये स्टूडेंट के नाम है या स्टाफ के नाम है या रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, कौन है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेन हेडिंग यहाँ नहीं है। और मेन हेडिंग आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपका टॉप मार्जिन आप देख पा रहे हैं, टॉप मार्जिन में आपको पता है केवल हेडर लिखे जाते हैं। तो अब हमें क्या काम करना है, जो टेबल आप बना चुके हैं हम इसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के लिए पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कट कर दीजिएगा। ये टेबल कट हो गया। अब आपको जो हेडिंग टाइप करना है वो टाइप कीजिएगा। मैंने लिखा हेडिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिएगा और कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट करना। ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं पेस्ट करने के लिए, तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल वी। ये देखिए जो टेबल डिलीट हो चुका था वो वापस आ गया है आपका। अब इसको चाहे तो आप सेंटर कर लीजिएगा, ये स्पेसिंग। अब ये जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं, इसमें स्पेसिंग देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर आ रहा है, स्पेसिंग कम करने के लिए आप 2 स्पेसिंग होती हैं। या तो होम पर आने के बाद में यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, इनको क्लिक कीजिएगा, इसे 1.0 कर दीजिएगा, थोड़ा सा कम स्पेस हो गया। और एक स्पेसिंग होती है पेज लेआउट में, यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं। पेज लेआउट में ये जो है आफ्टर स्पेसिंग, इसको 0 कर दीजिएगा या 6 या 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं 6 कर देता हूँ क्योंकि ऐसे कर दीजिएगा। तो इस तरह की स्पेसिंग है। और एक और होता है आपका टेबल में ऐड करना बहुत जरूरी है, आपका सीरियल नंबर होना चाहिए। अगर अभी मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कितने रिकॉर्ड आप लिख चुके हैं, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो बेटर है कि एक सीरियल नंबर हम ऐड करेंगे कॉलम नेम से पहले। तो उसके लिए नेम के किसी भी सेल पर आप कर्सर रख लीजिएगा और सेकंड बटन प्रेस करना है। सेकंड बटन प्रेस करने के बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा आपका इंसर्ट आप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कॉलम किस तरफ, लेफ्ट साइड में। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये कॉलम्स आपका ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सीरियल नंबर और यहाँ शो कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि कितने रिकॉर्ड आप लिख चुके हैं। अब तक 4 रिकॉर्ड आप लिख चुके हैं। गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल मीन्स जब आप सेकंड बटन आप क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब कि सेल को पीसीज में डिवाइड करना। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। मैंने यहाँ पर टैब की प्रेस की और ये आपकी फर्स्ट सेल है। आप सिखाए थे कि ये जो सेल सिंगल सेल है इसके 5 कॉलम बना दीजिए या 3 कॉलम बनाने हैं। सपोज 3 कॉलम बनाने हैं तो आप यहाँ पर आपको सेकंड बटन, ये जो सेल है जहाँ बनाना चाहते हैं कॉलम्स, वहाँ पर सेकंड बटन प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद में आप आ जाएगा स्प्लिट सेल पर। ये आपसे पूछता है नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको 3 कॉलम बनाने तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 3 एंड ओके। तो ये आपके 3 कॉलम बन चुके हैं। ये पूरा सेट हो गया टेबल में। जब कभी भी आप टैब की प्रेस करेंगे तो 3 कॉलम आपको मिलेंगे जरूर। आपको क्लियर है आपका। अब 3 कॉलम बनाने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जो डिवाइड हो चुके हैं आपके, जो सेल डिवाइड हो चुके हैं 3 कॉलम में, अगर आप फिर से दोबारा इससे आप एक कॉलम बनाना चाहते हैं या एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मर्ज सेल है। मेथड क्या होगा आपका प्रैक्टिकल का कि आपको जितने भी रूम बन चुके हैं आपके, इनको सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेकंड बटन क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाइएगा मर्ज सेल। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए फर्स्ट बटन, तो आपका ये एक सेल बन गया पहले जैसा। तो स्प्लिट और मर्ज सेल में केवल इतना ही अंतर है आपका कि स्प्लिट सेल में डिवाइड हो जाते हैं, पार्टीशन बन जाते हैं, जबकि मर्ज सेल में जैसे 3 रूम हैं, आप इन्हें हॉल बनाना चाहते हैं तो ये मर्ज सेल में आपका एक हॉल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन। गाइस, जो टेक्स्ट डायरेक्शन का जो यूज़ है केवल हेडिंग के लिए कीजिएगा। ये डेटा के लिए नहीं होता आपका, रिकॉर्ड्स के लिए नहीं करते। तो अगर आपको टेक्स्ट डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है हेडिंग्स, सेकंड बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। मैंने क्लिक किया टेक्स्ट डायरेक्शन, तो देखिए आप किसी अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डायरेक्शन है टेक्स्ट का वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ है आपका। अगर आप बॉटम टू टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए ये चेंज हो गया, आपके हेडिंग्स इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ केवल हेडिंग का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं। अब यदि आपको टेबल की हाइट, टेबल की जो रो की हाइट है वो आप बदलना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो टेबल की हाइट चेंज करने के लिए आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेकंड बटन क्लिक कीजिएगा। सेकंड बटन क्लिक करने के बाद में आपके ऑप्शन सामने आएंगे टेबल प्रॉपर्टीज़। आपको टेबल प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और यहाँ पर आप रो पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं 0.5 इंचज़ की आप हाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा 0.5 इंचज़ और ओके कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके जो टेबल की हाइट है 0.5 की हो जाती है आपकी। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉलम्स। कॉलम के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सभी कॉलम्स की जो विड्थ होती है अलग अलग होती है, तो इसमें केवल हम रो का ही यूज़ किया जाएगा इसमें, कि रो की हाइट एक समान होनी चाहिए। पूरे टेबल के जितने भी रो हैं सभी एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शंस आपका टेबल में, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और ये आपके सेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इनका यूज़ करके भी आप टेबल बना सकते हैं। सपोज़ आपको 3 रो एंड 3 कॉलम बनाने हैं तो ये आप कॉलम सेलेक्ट हो गए आपके और आप नीचे की तरफ चलिएगा, ये 3 रो सेलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं। मैंने हेडिंग की आपने नेम, सिटी। सपोज़ सेकंड कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, पूरे कॉलम्स को सेकंड बटन प्रेस कीजिएगा और इसे कट कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। मैं लिखा राजा मेरठ, टैब प्रेस कीजिएगा दीपक और गाज़ियाबाद। तो इस तरीके से आप टेबल तैयार कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेकंड बटन एंड कट कीजिएगा। अगेन है आपका, मैंने वापस क्लिक किया टेबल पर और ये है आपका ड्रॉ टेबल। आप ड्रैग करके भी आप टेबल बना सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कर्सर की शेप चेंज हो चुकी है, आप इसे ड्रैग कीजिए फर्स्ट बटन और ये आपका तैयार है टेबल। यहाँ पे इसको कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम बनाइएगा ड्रैग करके, अगेन रो बना लीजिएगा। तो आप ड्रॉ टेबल से भी आप टेबल तैयार कर सकते हैं। ईजिली आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कट किया, अगेन फिर वापस आपको लेकर आता हूँ टेबल पर और ये देखिएगा लास्ट में है आपका क्विक टेबल्स। इसमें गाइस क्या होता है कि रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं टेबल्स के। आप कोई भी टेबल आप तैयार कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये टेबल तैयार करना है ये फॉर्मेट का, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, ये टेबल आ गई। यहाँ पे इसको डिलीट करके अपने हेडिंग आप टाइप कर सकते हैं। मैंने किया नेम एंड सैलरी।
इस तरीके से अननेसेसरी जो टेक्स्ट है जो आप नहीं चाहते प्रिंट हो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कोई भी, जैसे नाम सैलरी, वापस दीपू और सैलरी। तो ये रेडीमेड टेबल्स बन जाएगा आपका।